दोस्तों कोई मुझसे कहता है कि सर जी यूरोप के अंदर सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है, तो मेरी नज़र में देखें पैसे कमाने के मतलब में तो लग्जमबर्ग ठीक है, और लाइफ भी अच्छी चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए तो उसके लिए नीदरलैंड है। तो एक बार फिर वीडियो में स्वागत है आपका कि मैं आज आपको नीदरलैंड के बारे में बताऊंगा भैया नीदरलैंड में कैसे जॉब ले सकते हैं, कैसे विजिट वीज़े पे आ सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी होम कंट्री से हैं या गल्फ़ में दुबई, सऊदी, कतर कहीं भी रहते हैं तो किस तरह से वहाँ से मूव हो सकते हैं। तो नीदरलैंड जैसे कि आप सब जानते हैं भाई साहब, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, और बहुत खूबसूरत कंट्री है, बेल्जियम के साथ है, जर्मनी के साथ है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। और इसे फूलों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भैया टूलिप पाई जाती है, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर टूलिप जो फूल होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला यही है। इसकी और भी बहुत सारी खासियत हैं, वो आप भाई कुछ गूगल पे भी इसकी सर्च आउट करके ले सकते हैं। बट वीडियो में बने रहें, वीडियो में आपको मैं लास्ट तक ये बताऊंगा भाई देखें किस तरह से आपने यहाँ पर अगर जॉब अप्लाई करनी है तो कैसे करनी है, अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे लेना है, कि इतनी सैलरियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी जॉब की यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ पर रहने सहने का क्या खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दूँगा भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद साहब वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आए हैं उन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई नीदरलैंड एक नाम से नहीं, दो नामों से जाना जाता है। हॉलैंड भी कहते हैं लोग उसको, नीदरलैंड भी कहते हैं। अब नीदरलैंड में आपने आने का सबसे इजी प्रोसेस क्या है, तरीका ये मैं बता दूं भाई। देखें पहले तो मैं बताता हूँ विजिट पे कैसे आ सकते हैं। विजिट का सबसे ज़्यादा जो भी बंदा, आप किसी से भी फाइलिंग की बात कर लो अपनी होम कंट्री से या गल्फ़ में मैं ज़्यादा इसलिए कहता हूँ कि मोस्टली लोग मुझे गल्फ़ में पूछते हैं कि यार दुबई से सर जी हमें बताएं कि किस तरह से ईजी मूव हो सकते हैं, सऊदी से कैसे मूव हो सकते हैं, ओमान से, कतर से कैसे मूव हो सकते हैं। तो देखें गल्फ़ से सबसे ज़्यादा जो वीज़ा इशू होता है वो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, ये चार कंट्री देती हैं, जिसमें टॉप पे भाई नीदरलैंड आता है। तो हर बंदा यही कहता है यार नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करो, ठीक है। मुझे भी कल एक बंदे ने कनाडा से पूछा कि सर जी मैं वर्क परमिट में यहाँ रह रहा हूँ और मैं यूरोप आना चाहता हूँ, और यूरोप की कौन सी कंट्री मुझे सजेस्ट करते हो कि मुझे आसानी से टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। तो नीदरलैंड वन ऑफ द बेस्ट है। बढ़िया सी फाइलिंग करें, और अच्छी सी फाइलिंग करने के बाद नीदरलैंड की तरफ हो तो होंगे। तो भाई नीदरलैंड जब आ गए एक बार आप, तो नीदरलैंड वीज़ा तो आपका फाइलिंग स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो आसानी से वीज़ा दे सकता है आपका, ठीक है। तो ये तो है भाई विजिट की बात। अब इसमें विजिट में देखें डॉक्यूमेंटेशन का सिंपली, अगर आप दुबई में हैं तो भाई उनका पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमिरेट्स आईडी, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट इजारी वगैरह लगती है, वहाँ की जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। BFS से अपॉइंटमेंट उठाओ और फाइल सबमिट करो और आसानी से वीज़ा लग जाता है, ठीक है, अगर प्रोफाइल अच्छी है। मैं कह तो देता हूँ आसानी से लग जाता है, पर ठीक है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ये भी मैं आपको कहता हूँ। अब ये इसका मतलब ये मत समझ लिया करो कि यार सर जी ने तो बता दिया बड़ी आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आता है कि जॉब भाई किस तरह से ले सकते हैं नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड में देखो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और मोस्टली हर बंदा जो बाहर रहता है, भले ही वो कितना भी हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कितने कहीं से भी है, अगर वो बाहर का मतलब है गल्फ़ में अगर रह रहा है 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कुछ लोग तो ऐसे मैसेज करते हैं कि हम 10, 12, 15 साल से सर जी यहाँ पर हैं और हमें यूरोप की तरफ मूव होना है, कैसे यूरोप में मूव हो। तो यूरोप में मूव होने का बेस्ट तरीका यह है, देखें सबसे पहली तरीके से कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें। मैं अक्सर अपने यही प्रेफर करता हूं, लोगों को यही बताता हूं कि भैया ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें। ऑनलाइन जॉब से क्या होता है कि आप एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ते, एजेंटों को 10 बार 15 लाख देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपकी एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास सब कुछ अच्छा है, इस मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो आप ऑनलाइन भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नीदरलैंड की कुछ टॉप रिक्वायरमेंट एजेंसियों के नाम मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है आने का। दूसरा तरीका ये होता है कि भैया देखो अगर आप टूरिस्ट पे आ गए, टूरिस्ट पे आने के बाद अगर नीदरलैंड में आपने कोई वर्क ढूंढ लिया तो विजिट टू वर्क भी आप वहाँ पर कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। ये भी कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तीसरा ये है कि भाई देखें अगर आप सिंपली वही मैं बताता हूँ कि वर्क परमिट अगर किसी एजेंट से ले रहे हो तो दुबई में तो मैं भाई बहुत सोच समझ के किसी से बात करें, क्योंकि हर बंदा यही कह देता है कि भैया 5,000 दे जाओ, 10,000 दे दो, हम तुम्हारा वर्क परमिट लगा दे देंगे, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। तो ऐसे लगते वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है और लोग बड़े वहाँ पर परेशान होते हैं, धक्के खाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप तरीके से वहाँ पर जब भी किसी को दें कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने, तो तरीके से दें और उनसे बोल दें भैया कि देखो हम ज़्यादा लंबा वेट नहीं कर सकते। जो हाँ प्रोफाइल यहाँ का टाइमिंग है, अगर वर्क परमिट का अगर किसी कंट्री का है तो थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं, ठीक है, पर बहुत सोच समझ के दें। अब इसमें आती है भाई स्किल वर्कर की बात मैं कर लूँ इसमें, कि स्किल वर्कर की बहुत डिमांड है नीदरलैंड में। आप इंडिया से भी डायरेक्टली आ सकते हो, और जिनके पास अच्छा गल्फ़ का, बेल्डर का, बेल्डिंग लाइन का, फिटर लाइन का, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन है, उनके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो वो वेल्डिंग लाइन में बंदे यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करने आ सकते हैं और उनको वहाँ से इंडिया से भी वर्क परमिट डायरेक्टली नीदरलैंड का मिल जाता है। भाई 2-2 साल के वर्क परमिट मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉन बंदर मुझे लोगों ने बताया है, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ तो हर टाइप का बंदा मुझे करता है कि सर जी मुझे नीदरलैंड का वर्क परमिट मिला है, ठीक है, और मैं यहाँ पर वेल्डिंग काम में आ रहा हूँ। तो वो आप इंडिया से भी ले सकते हैं और ये डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर कि आपके पास कौन सी एजेंसी है, कौन सी ऐसी एजेंसी अच्छी एजेंसी है जो आपको आसानी से वीज़ा दे सकती है। तो भाई ये तो तरीका है, देखो 2-3 तरीके हैं। आप विजिट पे आ सकते हो, वर्क परमिट पे आ सकते हो, ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर आ सकते हो, और नीदरलैंड की जितनी तारीफ करो उतना बेहतर है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छी चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है भाई मेरे। बाकी ये बड़ी कंट्रियाँ किसी की मोहताज नहीं है और वहाँ पर पैसा कमाना भी भाई बहुत ईजी है कि मतलब अच्छी सैलरियाँ 1500, 2000, 2500 यूरो आराम से मिल जाती है वहाँ पर सैलरी। रहने वहने का खर्चा क्या है भैया? रहने का खर्चा ये है कि देखो आपका खर्चा नॉर्मली अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है अकोमोडेशन वगैरह तो कोई खर्चा ही नहीं है, नहीं तो महीने का 300, 350 यूरो में अच्छा सा आपको रूम मिल जाता है शेयरिंग में। खाने का भैया 150 यूरो तक आपका खाने का खर्चा होता है। तो रहने का खाने का खर्चा भाई देखो जब अच्छे पैसे कमाओगे तो ये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खर्चे के बगैर तो नहीं चलेगी ना ज़िंदगी। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यूरोप की लाइफ एक नंबर है, सब कुछ एक नंबर है, यहाँ पर पैसा एक नंबर है, ठीक है। तो आप इस तरह से भाई देखें तरीके से, ये मैंने छोटी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं छोटी वीडियो के अंदर आप लोगों को कोशिश करूं कि यार तरीके से बता दूं भाई किस तरह से आपने अगर अपनी होम कंट्री से या गल्फ से मूव होने की सोच रहे हैं तो किस तरह से आ सकते हैं। तो भाई तैयारी करें यूरोप की तरफ रुख होने की, यूरोप आ जाएँ। यूरोप की लाइफ एक नंबर की लाइफ है भाई, तरीके से यहाँ पर पैसा कमाएँ और इन्जॉय भी साथ में है, इन्जॉयमेंट भी साथ में है, फैमिली की लाइफ भी सेटल कर सकते हैं अगर सब कुछ बेहतर होता है, ठीक है। तो एक बार फिर दोस्तों से जो भाई नए हैं तो उनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताता रहूँगा तरीके से किस तरह से आपने यहाँ पर यूरोप की बड़ी कंट्रियों में जॉब अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। थैंक यू।